मिकदाद इब्ने असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन सहाबी रसूल हैं, एक दिन बैठे हदीस बयान कर रहे थे तो एक देखने वाला कहता है तूबा लिहातैनिल ऐनैन अल्लतैनि रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी खुशनसीब हैं ये आंखें जिन आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर का दीदार किया हुआ है। कैसी खूबसूरत यहाँ पीर वली फकीर कितने कितने बड़े बड़े नेक वो तरस रहे हैं कि ख्वाब में ही एक मरतबा अल्लाह के नबी का दीदार हो जाए। वो कैसे खुश नसीब हैं जो सुबह शाम अल्लाह के नबी का हकीकत में दीदार किया करते थे। कहता है खुश नसीब हैं ये आंखें जो अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार किया करती थी। मिकदाद कहने लगे ये बात तो ठीक है कि मेरी आंखें खुश नसीब हैं, लेकिन इन आंखों ने एक मंजर और भी देखा है, और अगर तू देखता तो तेरी कैफियत क्या होती जब बिलाल को कोयलों पे लिटाया जाता था और वो अहद अहद कह रहे होते थे। जहां ये आंखें इतनी खुश नसीब हैं, अगर उस दौर में तू होता और तुझे कोयलों पे लिटाया जाता तो तेरी कैफियत क्या होती? क्या तू बिलाल की तरह अहद अहद कहता या तू दीन से फिर गया होता? वो सहाबा को जो आजमाइशें आई, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक सहाबी रसूल हैं, एक बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह। उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है कि रूम को फतह करने के लिए जब सहाबा की ये जमात वहां गई तो वहां का जो बादशाह है उसने इनको पकड़ लिया, पकड़ के कहता है अगर तुम अपना दीन छोड़ दो, अकीदा तौहीद छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी आधी बादशाहत भी देता हूँ, अपनी बेटी का रिश्ता भी देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं तेरी ये सारी नवाजिशात जूते की नोक पे हैं, अकीदा तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर कहता है और सुनो, अगर तू ये चाहता है तुम सारी जायदाद, तुम्हें सारी बादशाह देता हूँ, बेटी का रिश्ता भी देता हूँ, अकीदा तौहीद छोड़ दो। कहते हैं हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहता अगर तुम नहीं छोड़ोगे, एक कैदी पकड़ा, उसको पकड़ के आग में डाल दिया, कहा अगर तूने भी अकीदा तौहीद न छोड़ा तेरे साथ भी यही सलूक करूंगा। कहते हैं मंजूर है। वो आगे बढ़ा, पकड़ के आग में डालने लगा, रोने लग गए। कहता है शायद ये डर गया है। पूछा अब्दुल्ला डर गए हो ना, रोने लग गए हो? कहा रोता इस वजह से नहीं हूँ कि आग में जाने लगा हूँ, आंसू इसलिए निकल रहे हैं। अल्लाह तेरी तौहीद के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो एक ही जान मेरे पास थी, अगर 100 जानें भी इस तरह की होती, जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं इतनी जानें भी होती, एक एक करके अकीदा तौहीद पे कुर्बान कर जाता। अकीदा तौहीद, इसी वजह से वो सहाबे किराम की जमात हर जगह पे अल्लाह के नबी के साथ ये जुल्म सितम की चक्कियों में पिसके। यही तो रब का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू, वो सहाबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माअहू, और वो लोग जो आपके साथ थे। ये तो रब ने बताया ही नहीं वो कहां कहां आपके साथ थे। अल्लाह बस यही कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सहाबा तेरे साथ थे, वो मक्का में तेरे साथ थे, जब कोयलों पे लिटाया जाता तब भी तेरे साथ थे, जब उसको सूलियों पे चढ़ाया जाता तब भी वो तुम्हारे साथ थे, हिजरतें करनी पड़ी फिर भी वो तुम्हारे साथ थे, मदीना में गए वो फिर भी साथ थे, जब हिजरतें हुई मस्जिदें बनने लगी, पत्थर कंधों पे उठाने पड़े वो फिर भी साथ थे, जुल्म हो रहे थे वो फिर भी साथ थे, हर जगह पे वो आपके साथ, हत्ता के कब्र में भी सहाबा आपके साथ हैं। इधर अबू बकर की कब्र है, इधर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है। इंशाअल्लाह वो जन्नत में भी हमें यकीन है, वो जन्नत में भी सारे सहाबा अपने नबी के साथ होंगे। हम भी ये कहते हैं अल्लाह जहां तेरे नबी के सहाबा तेरे नबी के साथ होंगे, हमें भी उन सहाबा का साथ नसीब फरमाना। आप मैं इंशाअल्लाह 2-4 नारों के बाद हजरत कारी साहब को दावत दूंगा। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उलमाए किराम का कि वो तशरीफ़ लाए। मोहतरम मौलाना आसिम आरिफ साहब ये चौकी भागड़ से ये तशरीफ़ लाए, इसी तरह मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल मजीद यज़दानी साहब नायब अमीर मरकज़ी जमीयत ज़िला सरगोदा वो तशरीफ़ लाए लक्सियाँ से, इतना लंबा रात का सफ़र करके। हम उनके मशकूर हैं, उनको मरहबा कहते हैं अपनी इस मस्जिद पर आमद में, और खुशामदीद कहते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी आपने मेरे नारों का जवाब देना है, बेदारी का सबूत देना है। इंशाअल्लाह कारी साहब को हम अभी दावत देने वाले हैं। नाराए तकबीर, अकीदा तौहीद,
शान रब्बुल आलमीन, शान रब्बुल आलमीन, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते सहाबा, हर सहाबिये नबी, यहाँ आवाज आनी चाहिए, जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, शान सहाबा व अहले बैत।